हेलो स्टूडेंट्स। जैसे कि आपने प्रीवियस वीडियो में लास्ट वीडियो में मेरी मंडे की वीडियो में विदेशी ऑर्डर, फॉरेन ऑर्डर्स या इंडेंट के बारे में पढ़ा था, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे उन दोनों में डिफरेंस। पहले हमने क्या करा, दोनों के मीनिंग को क्लियर करा अपना माइंड में, देन हम उसके डिफरेंस हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं, इसलिए बाद में डिफरेंस फाइंड करे जाते हैं, ठीक है। कुछ स्टूडेंट्स की बात थी कि सर कल क्लासेस नहीं हुई, तो मैं बता दूं ट्यूसडे में क्लासेस नहीं हो पाई थी किसी रीज़न की वजह से, ठीक है। तो अफसोस ना हो, अपने जो चैप्टर्स हैं, अपने जो पार्ट हैं यूट्यूब के या अपने नॉर्मल PDF के, वो अपने कंटिन्यू रखें वीडियो के साथ, ठीक है। तो टॉपिक पर आते हैं। टॉपिक क्या है, आज हम दोनों में डिफरेंस पढ़ेंगे कि डिफरेंस बिटवीन फॉरेन ऑर्डर एंड इंडेंट, या फिर विदेशी ऑर्डर एवं इंडेंट में अंतर क्या होता है, ठीक। बहुत इजी लैंग्वेज यूज़ करिए मैंने यहाँ पर। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं लिख दे रहा हूँ। जिन बच्चों को अगर बिलीव नहीं होता, मैं लिख देता हूँ इस क्वेश्चन को कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है और बहुत आता भी है ये क्वेश्चन, ठीक है ना। तो चलो बात करते हैं अब हम डिफरेंस की, ठीक। दोनों आपको डिफरेंसेस दिए हुए हैं, ठीक है। क्या फर्स्ट पॉइंट है आपका, यह आयातकर्ता द्वारा सीधे उत्पादक को भेजा जाता है। हमने कल भी पढ़ा था कि विदेशी ऑर्डर, जो फॉरेन ऑर्डर होता है, वो क्या करता है, जो आयातकर्ता होता है वो डायरेक्ट किससे कॉन्टैक्ट करता है, प्रोड्यूसर से, ठीक। तो इट इज़ सेंट डायरेक्टली टू द प्रोड्यूसर बाय इम्पोर्टिंग, मतलब ये रिलेशन किससे रखेगा, डायरेक्ट प्रोड्यूसर से। लेकिन ये किससे रखेगा, एजेंट से। तो यहाँ पर बना दिया इट इज़ सेंट टू द एक्सपोर्ट एजेंट बाय इम्पोर्टिंग, ठीक है, क्लियर। सेकंड पॉइंट है आपका कि इसका प्रयोग देशी और विदेशी दोनों में होता है। मतलब क्या, ये होम ट्रेड में भी यूज़ है और ये फॉरेन ट्रेड में भी। लेकिन अपोजिट साइड में आ जाए तो इट इज़ यूज्ड ओनली फॉरेन ट्रेड, या फिर ये केवल विदेशी व्यापार के लिए उपयोग में होता है। थर्ड पॉइंट है आपका, यह एक प्रकार का होता है। हमने वन टाइप पढ़ा था इसका बस, ठीक है। और ये 2 टाइप्स का होता है, खुला और बंद, या फिर ओपन और क्लोज इंडेंट, जो हमने कल अपनी थ्योरी में पढ़ा था कि क्या होते हैं, ठीक है। 4 पॉइंट है आपका, यह लिखित भाषा में मौखिक दोनों होते हैं। मतलब क्या, ये दोनों लैंग्वेज यूज़ करते हैं यहाँ पे। इट इज़ बोथ रिटन एंड ओरल, दोनों ही लैंग्वेज यूज़ होंगी यहाँ पे, ठीक है। लेकिन अपोजिट साइड में बात करूँ तो यहाँ पे क्या होगी, सिर्फ रिटन। फिफ्थ पॉइंट है आपका, यह कम प्रचलित है। मतलब क्या, इट इज़ लेस कॉमन, इसे हम ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते या नहीं करते हैं। लेकिन इंडेंट हम ज़्यादा यूज़ करते हैं अपनी पर्सनल लाइफ में भी, ठीक। 6 पॉइंट है आपका, यह प्रत्यक्ष व्यापार में दिखाया जाता है या दिया जाता है। ये क्या होता है, ये जो डायरेक्ट ट्रेड होते हैं उसमें दिए जाते हैं। लेकिन जब इंडेंट करूँ तो ये किस में जाते हैं, इनडायरेक्ट में। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्या, कि डायरेक्ट में मैं अपना जब रिलेशन अपना मालिक का नॉर्मल दूसरे एक इंसान से दूसरे इंसान का रखूँगा तो क्या है, कोई बीच में इंसान नहीं है। लेकिन अगर दूसरा मैं इनडायरेक्ट की बात करूँ तो एक मालिक है, एक कस्टमर, और उनके बीच में क्या है, ब्रोकर, दलाल है। तो वो उनसे अपनी सारी स्कीम बताएंगे, फिर उसका काम करेंगे। तो वो होते हैं इनडायरेक्ट पे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका 7 लास्ट, इसका निश्चित प्रारूप होता है। मतलब क्या, जो इनका फॉर्मेट होता है वो फिक्स्ड होता है। लेकिन इसका क्या होता है, अनसर्टेन फॉर्मेट होता है। इनका कोई भी प्रारूप निश्चित नहीं होता, ठीक है। तो ये डिफरेंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वीडियो को पॉज करके सभी डिफरेंसेस उतार लेना अच्छे से दोबारा, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। नेक्स्ट है आपका जहाजी भाड़े का प्रशमिंदा या फिर अनुबंध, ठीक है। अनुबंध क्या होता है, एक एग्रीमेंट होता है, समझ लेना। एक एग्रीमेंट, जब भी मैं कोई काम शुरू करूँगा तो जो भी प्रॉफिट होगा वो मुझे कितना मिलेगा, कि कंपनी का नाम क्या है, एड्रेस क्या है, कौन कौन से पार्टनर हैं, ठीक है। तो वो सब किस में होता है, अनुबंध में होता है। तो हम पहले पढ़ेंगे जहाजी भाड़े का जो पे करते हैं, जो इनकी कैरिज होती है, वो अनुबंध कैसे पे करते हैं। मतलब क्या है इसका, कि विदेशी व्यापार का अधिकांश भाग समुद्री मार्ग द्वारा होता है। मतलब क्या, जो बिजनेस में अधिकतर, जो फॉरेन में अधिकतर बिजनेस करे जाते हैं वो किसके थ्रू होते हैं, वो सी के थ्रू होते हैं। मतलब क्या, पोर्ट के थ्रू होते हैं, सी पोर्ट के थ्रू होते हैं, ठीक। तो माल के आयात और निर्यात, माल के इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में जो जहाज प्रयोग किए जाते हैं, जो शिपेज होती हैं वो यूजेस करी जाती हैं। तो माल के ले जाने के लिए जहाजी कंपनी से एक अनुबंध किया जाता है। तो माल को कंपनी से ले जाने के लिए या जगह से ले जाने के लिए जो अनुबंध बनाया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, जहाजी भाड़े का अनुबंध, ठीक है। इंग्लिश में ये 2 टाइप के होते हैं। ये 2 टाइप के होते हैं, एक होता है नौभाटक और एक होता है जहाजी बिल्टी। दोनों के टाइप मैंने नीचे दिए हैं विद थ्योरी के साथ। बहुत अच्छे क्वेश्चन थे, इसलिए छोड़े नहीं है क्वेश्चन, ठीक है। इंग्लिश में बात करें तो मोस्ट ऑफ द फॉरेन ट्रेड इज़ बाय सी रूट। मतलब क्या, अधिकतर जितने भी बिजनेस होते हैं वो सी के थ्रू होते हैं। आर यूज इन द इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट, चाहे वो इम्पोर्ट हो चाहे वो एक्सपोर्ट हो। ए कॉन्ट्रैक्ट इज साइंड विद द सी कंपनी, इस पर किसके साइन होते हैं, सी कंपनी के साइन होते हैं। फॉर कैरिंग गुड्स, माल को ले जाने के लिए, विच इज कॉल्ड, जिसे हम क्या बोलते हैं, फ्रेट कॉन्ट्रैक्ट या फिर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अफ्रेटमेंट,
ठीक है। इसके दो टाइप थे, चार्टर पार्टी और बिल ऑफ लेडिंग। ठीक, तो अब समझेंगे हम कि चार्टर पार्टी क्या होता है, नौभाटक पत्र क्या होता है। ठीक है, नौभाटक पत्र की बात करते हैं। नौभाटक पत्र आपकी स्क्रीन पर है, समझेंगे पहले फिर बाद में इसे नोट करेंगे। क्या है कि जब अधिक मात्रा में माल भेजना होता है, जब मेरे पास बहुत सारी हैवी क्वांटिटी होती है, तब पूरे जहाज़ अथवा उसके एक भाग को, या तो फिर मैं पूरी शिप को, मेरे पास बहुत पैसा है, या तो मैं पूरी शिप को बुक कर लूँ। अगर उसे नहीं कर सकता तो जो शिप में रूम है या जगह है या प्लेस है उसे मैं बुक कर लूँ। ठीक है, उसे किराए पर ले लूँ और इससे व्यय और किराया दोनों में बचत होती है। और इस दशा में जहाजी कंपनी और उसके एजेंट के बीच जो अनुबंध होता है, जो एग्रीमेंट तैयार करा जाता है उन दोनों के बीच में, जो माल ले रहा है और जो एजेंट है उन दोनों के बीच में जब एग्रीमेंट तैयार करा जाता है तो उसे हम बोलते हैं नौभाटक पत्र, या फिर इंग्लिश में बात करें तो चार्टर पार्टी। ठीक, क्या होता है चार्टर पार्टी कि व्हेन अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ गुड, की माल की जब बहुत हैवी क्वांटिटी होती है, हैज़ टू बी शिप्ड, और वो माल जहाज में रख दिया जाता है। द एंटायर शिप और अ पार्ट ऑफ इट इज़ लीज्ड, और वो एक कोई पार्ट होता है या फिर छोटा सा पार्ट ले लिया या फिर पूरा पार्ट ले लिया शिप का। तो दिस सेव एक्सपेंसेस, जो सेव करते हैं मेरे खर्चों को, मेरे किराए को। इन दिस केस, अगर इस केस में द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द शिपिंग कंपनी एंड इट्स एजेंट इज कॉल्ड चार्टर पार्टी। क्लियर पॉइंट। वीडियो को पॉज करके वीडियो इसे नोट करना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, नौभाटक पत्र या फिर चार्टर पार्टी। ठीक है, सेम पॉइंट इसमें बनता है जहाजी बिल्टी, बिल ऑफ लेडिंग, उसे भी समझेंगे। ठीक है, बात चल रही थी जहाजी की बिल्टी की। जहाजी बिल्टी क्या होता है समझना, कि जब निर्यातकर्ता द्वारा भेजे गए माल की मात्रा कम होती है, मतलब उसमें क्या होता था, उसमें ज़्यादा होती थी और इसमें क्या है कम होती है, तो वह अन्य कर्मचारियों के माल ले जाने वाले किसी साधारण जहाज़ के द्वारा, तो वो क्या करता है कि भाई मेरे पास माल कम है, आप ऐसा करो कि आपके पास से जो भी शिप जा रही हो उसमें मेरा माल डाल दो, और उसके अकॉर्डिंग मैं क्या करता हूँ, एक एग्रीमेंट बना दूंगा, जो भी उसका खर्चा होगा वो मैं आपको दे दूंगा, या मुझे रसीद वो मुझे दे देना। ठीक है, समझ गया। मतलब जब निर्यातकर्ता द्वारा भेजे गए माल की मात्रा कम होती है, जो उनके पास गुड्स होता है वो कम होता है, और वो कर्मचारियों के माल ले जाने के लिए साधारण जहाज़ के द्वारा अपना माल भेजने का अनुबंध कंपनी से कर लेते हैं। मतलब उनसे कह देते हैं कि आप हमारा माल ले जाओ साथ में, उसके बदले आप कुछ पैसे ले लेना। ठीक है, जो कंपनी के द्वारा प्राप्त करने की रसीद, चाहे उसके बदले रसीद मिले चाहे उसके बदले कोई लेटर मिले। क्लियर। इंग्लिश में बात करें तो कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेंडिंग इट्स गुड्स बाय एन ऑर्डनरी शिप, मतलब क्या कॉन्ट्रैक्ट सेंड किया जाता है माल का एक ऑर्डनरी शिप से, जिसमें हम बोले जाते हैं कैरिंग गुड्स, माल को लादा जाता है टू अदर एम्प्लॉय के द्वारा, जब द क्वांटिटी ऑफ गुड्स सेंट बाय द एक्सपोर्टर, जब कौन सा माल एक्सपोर्टर को सेंड करा जाता है, इज लेस कंपनी डज, द कंपनी विच गिव्स द डॉक्यूमेंट्स एज टू द रिसीव्ड, और कंपनी क्या करती है सभी के डॉक्यूमेंट को अपने पास रिसीप्ट बना के रखती है। द गुड्स एंड कॉन्ट्रैक्ट, अपना माल को संभाल के रखती है, कॉन्ट्रैक्ट को साथ में लेके चलती है, टू टेक द गुड्स, और माल उनके साथ चलता है। तो इट इज़ कॉल्ड बिल्स ऑफ लैंडिंग। याद रखो कि बिल्स ऑफ लैंडिंग में माल कम होता है, लेकिन अगर मैं नौभाटक पत्र की बात करूँ चार्टर पार्टी की, तो उसमें गुड्स की क्वांटिटी ज़्यादा होती है। ठीक है, तो आज की वीडियो बस यहीं के लिए है। नेक्स्ट पॉइंट में नेक्स्ट वीडियो में अपने टॉपिक चेंज करेंगे और अच्छे से अच्छे और समझाएंगे। ठीक है, ओके ओके स्टूडेंट्स।